आज हम कुछ दिलचस्प लेखों पर बात करने वाले हैं। ये लेख आज के समय को, हमारी दुनिया को समझने में शायद थोड़ी मदद कर सकते हैं। इनमें एक खास बात कही गई है कि हमारा जो ये दौर है, इसमें सोच विचार तो बहुत है, पर शायद वो जोश, वो जुनून कहीं कम है। खासकर अगर हम इसकी तुलना करें किसी पुरानी क्रांतिकारी सदी से। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि इन लेखों में और क्या-क्या खास बातें हैं। कोशिश यही रहेगी कि जो गहरे विचार हैं, उन्हें आसान भाषा में समझें और देखें कि आज ये हमारे लिए कितने मायने रखते हैं। जरूर। तो पहली सबसे बड़ी बात जो ये लेख कहते हैं, वो ये है कि आज का युग बहुत ज़्यादा सोचने समझने वाला है। मतलब चिंतन बहुत है, पर वो जो एक जज्बा होता है ना, कुछ कर गुजरने का, निर्णायक कदम उठाने का, उसकी कमी है। हाँ, मतलब एक जुनून रहित सी सोच। हाँ, जुनून रहित। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई कोई इंसान प्लान तो बहुत बनाए, दुनिया बदलने के सपने देखे, पर बिस्तर से उठे ही नहीं। सही बात है। और ये चीज जैसा आपने कहा उस दौर से बिल्कुल अलग है। जैसे मान लीजिए 18वीं सदी का अंत, वो एक क्रांतिकारी युग था। जोश से भरा हुआ, लोग एक्शन लेने को तैयार थे, भले ही वो रास्ता कभी-कभी शायद गुमराह करने वाला ही क्यों ना हो। अच्छा। आज का युग, जैसा ये लेख बताते हैं, असली एक्शन से ज्यादा एक्शन का दिखावा करने में यकीन रखता है। मतलब बड़ी-बड़ी बातें होंगी, घोषणाएं होंगी, प्रचार होगा, पर जो असली उथल-पुथल है, जो जोखिम है, उससे बचा जाता है। ये तो दिलचस्प है। इसी से जुड़ी एक मिसाल भी दी गई है इन लेखों में, बर्फ वाली। हाँ, वो काफी सटीक है। अच्छा, सोचिए कि एक जोशीला जमाना है। वो उस हीरो की तारीफ करेगा जो जान जोखिम में डालकर पतली बर्फ पर चल रहा है, मौत का खतरा उठा रहा है। हाँ, लेकिन आज का जो ये सोचने विचारने वाला चिंतनशील युग है, वो किसकी तारीफ करता है? उन होशियार स्केटर्स की जो किनारे के पास ही फिसलने का नाटक करते हैं, खतरा मोल लेने का दिखावा करते हैं, पर रहते एकदम सेफ है। बिल्कुल। और जब ये माहौल बनता है ना कि सिर्फ सोचा जाए, जोश ठंडा पड़ जाए, तो इसका असर फिर रिश्तों पर भी पड़ता है, समाज की बड़ी संस्थाओं पर भी। अच्छा, कैसे? जैसे राजशाही है, या धर्म है, या परिवार के रिश्ते ही ले लीजिए। बाहर से शायद वो वैसे ही दिखें, उनका ढांचा बना रहे, पर अंदर से वो खोखले हो जाते हैं। उनका जो असली मतलब है, जो वजन है, वो कम हो जाता है। लेखों में एक उदाहरण है घड़ी का। जैसे कोई घड़ी टिक टिक तो कर रही है, पर वक्त सही नहीं बता रही, बस चल रही है। वाह। और इसका एक और नतीजा होता है, अस्पष्टता बढ़ती है। जो हमारे मूल मूल्य हैं, जैसे सही गलत, अच्छा बुरा, उनका भेद भी धुंधला होने लगता है। सब कुछ ग्रे एरिया जैसा लगने लगता है। और यहीं पर शायद वो दूसरा आइडिया आता है, समतलीकरण का, लेवलिंग जिसे कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। समतलीकरण यानी सबको एक ही लेवल पर ले आना। ये क्या है? हम्म, लेख कहते हैं कि ये ईर्ष्या से, जलन से पैदा होता है। पर हम्म, ये कोई जोरदार क्रांति या तख्तापलट नहीं है। ये एक बहुत ही शांत, चुपचाप चलने वाली प्रक्रिया है। अमूर्त सी। अमूर्त मतलब? मतलब ये किसी व्यक्ति या समूह के खिलाफ सीधी लड़ाई नहीं है। यस। ये एक तरह की हवा है जो व्यक्तित्व को, उत्कृष्टता को, खास होने की बात को दबा देती है, सबको औसत बना देना चाहती है। और क्योंकि ये अमूर्त है, जैसे किस्मत होती है, तो इससे लड़ना मुश्किल है। आप किसी दुश्मन से तो लड़ सकते हैं, पर हवा से कैसे लड़ेंगे? सही बात है। और इसमें जनता का भी रोल बताया गया है। हाँ, जनता। लेकिन यहाँ जनता का मतलब असल लोग, जैसे हम आप नहीं हैं। ये एक एक अमूर्त भीड़ है, एक प्रेत जैसा, जिसे शायद आज के दौर में मीडिया या प्रेस बनाता है। अच्छा। ये ऐसे लोगों का झुंड है जिनका आपस में कोई गहरा कनेक्शन नहीं है, बस एक समूह है, एक एक तरह का विशाल शून्य, जैसा लेखों में कहा गया है। और ये माहौल गुमनामी को, गैर जिम्मेदारी को बढ़ावा देता है। आप भीड़ में कुछ भी कह सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि आपकी पहचान छिपी रहती है। ये तो आज के सोशल मीडिया के दौर में बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगता है ना? बिल्कुल। ये असली कम्युनिटी की भावना को, व्यक्तिगत साहस को कमजोर करता है। सोचने वाली बात है ये। आज मीडिया और गुमनामी का क्या रोल है इसमें? हाँ। और रोजमर्रा की जिंदगी में इसका असर कैसे दिखता है? कुछ उदाहरण दिए हैं लेखों में। हाँ, दिए हैं। जैसे कहा गया है कि जो गहरी मतलब वाली बातचीत होती है, उसकी जगह फालतू की गपशप, शर्लर जिसे कहते हैं, वो ले लेती है। बस बातें हो रही हैं, पर उनमें कोई वजन नहीं। और पब्लिक और प्राइवेट लाइफ के बीच की जो रेखा है, वो धुंधली हो जाती है। लोग कई बार काम करते हैं सिद्धांत पर, मतलब प्रिंसिपल के नाम पर अंदर से कोई मजबूत यकीन या कन्विक्शन नहीं होता।
सब कुछ बहुत सतही, सुपरफिशियल सा लगने लगता है। और वो गुमनामी वाली बात भी है कि लोग मशहूर होकर भी एक तरह से अनजान बने रहते हैं। हाँ, क्योंकि वो जनता का हिस्सा है, वो भीड़ का हिस्सा है, किसी व्यक्ति के तौर पर शायद उतने नहीं। ये तो काफी गहरी बातें हैं। तो फिर इसका हल क्या है? क्या लेख कुछ रास्ता सुझाते हैं? हाँ, लेखों के आखिर में एक थोड़ी रहस्यमयी सी बात कही गई है, अज्ञात या गुप्त एजेंटों के बारे में। गहराई में एजेंटर। गुप्त एजेंट, इसका क्या मतलब हुआ? जासूस? नहीं, जासूस नहीं। शायद इसका मतलब ये है कि ऐसे समतलीकरण के युग में जहां सब एक जैसे बनते जा रहे हैं, जो असली बदलाव है, जो सच्ची चिंगारी है, वो उन लोगों से आ सकती है जो बाहरी दिखावे पर ध्यान नहीं देते। अच्छा। वो शायद अपने अंदर की आवाज सुनते हैं, किसी गहरी धार्मिक या नैतिक भावना से जुड़े होते हैं और चुपचाप अपना काम करते हैं, बिना किसी पहचान की तलाश किए, बिना शोहरत की परवाह किए, शायद तकलीफ सहकर भी। और उनके लिए सबसे बड़ा खतरा यही बताया गया है कि कहीं वो खुद पहचाने जाने वाले अधिकारी या अथॉरिटी न बन जाएं, क्योंकि जैसे ही वो अथॉरिटी बनेंगे, वो भी उसी सिस्टम का हिस्सा हो जाएंगे। तो क्या इसका मतलब ये निकलता है कि असली उम्मीद किसी बड़े आंदोलन या उस जनता या भीड़ से नहीं रखनी चाहिए, बल्कि हर व्यक्ति की अपनी अंदरूनी ताकत, अपने यकीन से रखनी चाहिए? शायद यही इशारा है, व्यक्तिगत आंतरिकता और दृढ़ विश्वास पर जोर। तो संक्षेप में अगर देखें, आज हमने एक ऐसे युग की बात की जहां लेखों के अनुसार जोश कम है, सोच विचार ज्यादा है। फिर हमने समझा कि कैसे ये चीजें जनता और समतलीकरण के जरिए चीजों के मतलब को खोखला कर सकती हैं। हाँ, और आखिर में हमने उन छिपे हुए गुमनाम लोगों की संभावित भूमिका पर बात की, जो शायद अपने अंदरूनी यकीन के दम पर कुछ बदलाव ला सकते हैं। हाँ, और एक आखिरी विचार जो शायद रह गया, ये जो समतलीकरण की प्रक्रिया है, जो सुनने में इतनी विनाशकारी लगती है, हो सकता है कि यही वो कठोर सच्चाई हो, वो उत्प्रेरक हो, जो व्यक्तियों को बाहरी चीजों पर, दूसरों की राय पर निर्भर रहने से हटाए। अच्छा। और उन्हें मजबूर करे कि वो अपनी अंदरूनी, गहरी, नैतिक या कहें तो धार्मिक जड़ों को खोजें, अपनी असलियत को पहचानें। एक तरह का कड़वा टॉनिक जो शायद जरूरी हो। ये एक अलग नजरिया है। तो श्रोताओं से हम जानना चाहेंगे कि इस पूरी बातचीत पर, इन विचारों पर उनके क्या ख्याल है। क्या ये विश्लेषण, ये चर्चा उन्हें उपयोगी लगी? हाँ, बिल्कुल। और हम इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इस पर भी अपने विचार हमें जरूर बताएं। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा।